गुजरात में आफत मचाने वाले तूफान असना से वैज्ञानिक अचंभे में। 48 साल बाद हो रही ऐसी घटना, जमीन के बाद समंदर में तबाही। 48 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई तूफान जमीन पार करके समंदर में खलबली मचाने जा रहा है। इसी तूफान ने गुजरात के कई शहरों को बाढ़ में डुबो दिया है। अब वैज्ञानिक इस बात से परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आमतौर पर समंदर में तूफान बनता है और वह जमीन पर पानी बरसाता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। गुजरात के पास अरब सागर में ऐसा मौसम बना जिसने वैज्ञानिकों का सिर चकरा दिया। आमतौर पर समंदर में तूफान बनते हैं, फिर वो जमीन पर आकर बरसते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। गुजरात की जमीन के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बारिश हुई, इसके बाद अरब सागर में डीप डिप्रेशन दिखा। अब ये मौसम अरब सागर में साइक्लोन बना रहा है, इसका नाम है असना। 1976 के बाद यानी 48 साल बाद पहली बार आसमान में ऐसी खलबली मची जब जमीन के एक बड़े हिस्से को पार करके एक तूफान समंदर में जाकर चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन बना रहा है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है इस तूफान का समय। आमतौर पर मानसून सीजन में अरब सागर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। साइक्लोन तब बनते हैं जब तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाए। इसलिए जुलाई के बाद और सितंबर तक इस इलाके में साइक्लोन के बनने की संभावना बेहद कम रहती है। दुर्लभ ही समझिए। मानसून में अरब सागर का पश्चिमी हिस्सा ठंडा रहता है, ऊपर से अरब प्रायद्वीप से शुष्क हवाएं आती हैं, ऐसे में साइक्लोन नहीं बनता। मौसम विभाग के इस नक्शे में आप देख सकते हैं कैसे जमीन से शुरू होने वाला तूफान अब समंदर में चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। साथ ही इसका रास्ता भी दिखाया गया है। फिलहाल ये साइक्लोन असना गुजरात के नलिया से पश्चिम दिशा में 170 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान के कराची से दक्षिण में 160 किलोमीटर और पाकिस्तान के पश्चिमी से पूर्व दक्षिण पूर्व में 430 किलोमीटर दूर है। इस मौसम में ऐसा साइक्लोन आमतौर पर कभी नहीं बनता। इस समय जो हालात हैं वो एकदम उलट हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तुलना में पश्चिमी अरब सागर में चक्रवात कम होते हैं, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ चक्रवाती तूफान के बनने के लिए कम अनुकूल होती हैं। चक्रवाती तूफान के लिए समंदर के पानी का 50 मीटर की गहराई तक 26.5 डिग्री सेल्सियस गर्म होना जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से ज़्यादा तूफान आते हैं। अगर इतिहास उठाकर देखें तो उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तुलना में हर साल सिर्फ 5 चक्रवाती तूफान बनता है, या यूँ कहें कि पैदा करता है, यानी वैश्विक औसत का मात्र 5 से 6%, जबकि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में 4 गुना ज्यादा साइक्लोन आते हैं या फिर वहीं पर बनते हैं। इस सैटेलाइट इमेज में गुजरात के पास अरब सागर में साइक्लोन असना बनते हुए देखा जा सकता है। क्या ये असल में ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है? उठा सवाल। ये साइक्लोन मई और नवंबर के महीने में ज्यादा देखने को मिलते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन राजीवन ने भी एक्स हैंडल पर अपनी हैरानी दिखाई। उन्होंने लिखा कि उत्तरी अरब सागर के ऊपर बने सिस्टम को देखकर हैरान हूँ। हमने हमेशा से यही जाना है कि इस समय उत्तरी अरब सागर ठंडा रहता है। अगर वहाँ चक्रवात बन रहा है यानी वो गर्म है, जो ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय स्तर पर बढ़ते तापमान का नतीजा है। इस तरह के तूफान की वजह से सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इसकी जांच देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर तूफान का जमीन से समंदर में जाकर साइक्लोन बनने की इस दुर्लभ घटना की भविष्यवाणी की जा सके। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।